मैं हूं अमराराम और आप देख रहे हैं मेरा एरोग्या फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आप सभी को आज दीपोत्सव और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बात करने जा रहा हूं धनतेरस पर। आखिर इस धनतेरस का इतना महत्व क्यों है? आज हमारी संस्कृति में, आज हमारे इस रीति रिवाज में, आज हमारी परंपराओं में, आज हमारी बाजारीकरण में इस धनतेरस का महत्व इतना क्यों बढ़ गया है? इस पर मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा कि आखिर जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे इस भारतवर्ष की जो संस्कृति है, उसके अंदर इस धनतेरस का कितना महत्वता है और आज उसकी हकीकत है वो कितनी है। आज इस धनतेरस को लेकर आखिर हमारा इस समाज में, इस आवरण में, हमारी इस संस्कृति में और हमारे इस मनुष्य के एक दिमाग पे इस बाजारीकरण की वजह से कितना इसका असर है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर 365 दिन के अंदर मात्र एक दिन ऐसा होता है कि धन प्लस तेरस, यानी ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की तेरस को ये धनतेरस आती है और इसी दिन एक बाजारीकरण में, एक पूरी इस सामाजिक व्यवस्था में और इस वातावरण में उस धनतेरस को लेकर इतनी महत्ता बढ़ दी जाती है। इतने बड़े बड़े विज्ञापन, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग, इतनी बाजार के तमाम उपहार से लेके तमाम ऑफर दिए जाते हैं कि यदि धनतेरस पर कोई धन खरीदा जाए, धनतेरस के अंदर यदि कोई वस्तु खरीदी जाए तो वो जिंदगी की सबसे पवित्र मानी जाती है और वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद होती है, फायदेमंद होती है। कितना इस बाजारीकरण ने, कितना इस व्यापारिक वर्ग ने, कितना इस बिजनेस के इस कारोबार ने इस मनुष्य के जहन में, मनुष्य के दिमाग में, मनुष्य की इस मानसिकता में इस चीज़ पर हावी की है, इस चीज़ को थोपा गया है कि आखिर 365 दिन के अंदर मात्र एक धनतेरस के दिन या फिर ऐसे कुछ शुभ अवसर पर यदि वस्तु खरीदी जाती है तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो 366 दिन जो शेष बचते हैं उस दिन कोई प्रोडक्ट नहीं होता, उस दिन कोई फैक्ट्री अपने किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती, उस दिन कोई दुकानदार, कोई बाजार या कोई व्यापारी को होता वो अपना कारोबार नहीं खोलता। तो ये जो एक व्यापारीकरण है, एक बाजारीकरण है और उस बाजारीकरण को एक इंसान के ऊपर, एक मनुष्य के ऊपर एक थोपी गई चीज़ है कि आखिर ऐसी चीज़ थोपी जाए, लोगों के जहन में ऐसी चीज़ बिठाई जाए ताकि उस दिन जम के खरीदारी हो सके। कहते हैं कि लक्ष्मी का मतलब होता है धन, दौलत, माया। लेकिन आखिर जिन लोगों ने इस परंपरा को, जिस लोगों ने इस व्यवस्था को शुरू किया, वो आज से हमारे से कई सैकड़ों साल एडवांस थे। उनके पास शिक्षा थी, उनके पास जागरूकता थी, उनके पास वो दिमाग था और उस दिमाग का उन्होंने उपयोग किया और उपयोग करते हुए उन लोगों ने एक आम जन के ऊपर एक व्यवस्था थोपी गई कि यदि धनतेरस के दिन या कोई शुभ दिन के अंदर यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका महत्व है। मैं कहता हूं कि इस प्रकृति में, इस दुनिया में तमाम जिंदगी का एक एक पल है वो शुभ है, जिंदगी का एक एक पल है वो नया है। किसी भी पल में, किसी भी क्षण में, किसी भी समय में यदि आप काम करते हैं तो वो जिंदगी का एक एक पल है वो आपके लिए नया है, आपके लिए शुभ है। ये अशुभ और शुभ, ये सिर्फ मनुष्य इसमें फंसकर रह जाता है। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो कोई शुभ घड़ी नहीं देखी जाती। जब मनुष्य जन्मता है तो ऐसी इस समाज में, इस आवरण में, इस मनुष्य सभ्यता में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मनुष्य का जन्म है वो कुछ समय के लिए रोका जाए और उसको शुभ घड़ी में ही उस प्राणी का है वो जन्म करवाया जाए। तमाम ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है और इस मनुष्य की सभ्यता में, इस पूरे संसार में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई मनुष्य मर रहा है, यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो रही है तो वो शुभ घड़ी देखकर ही उसकी मृत्यु हो या फिर शुभ घड़ी देखकर ही उसकी मृत्यु करवाई जाए, उससे पहले उसकी मौत है वो रोकी जाए। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो फिर इस मनुष्य की सभ्यता में जन्म से
मरण, ये दो अहम और इस जिंदगी के इस सत्यता है कि इसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो इस दो सबसे बड़े अवसरों पर यदि शुभ और अशुभ नहीं माना जाता तो फिर जन्म से लेके मरण के बीच की जो घड़ी है उसको शुभ और अशुभ में क्यों बांटा गया? उस व्यवस्था को अशुभ और अशुभ, पवित्र अपवित्र व्यवस्था के तहत पे उस लोगों पे क्यों थोपा गया? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर ये व्यवस्था क्यों की गई। यदि सब कुछ ऐसा ही होता तो तमाम आज व्यापारिक लोग कपड़ा नहीं बेचते, बर्तन नहीं बेचते, आज तमाम प्रतिष्ठान होते, वो तमाम दुकानें बंद होती। क्यों? क्योंकि वो यदि पवित्र होता, यदि किसी चीज को धनतेरस के दिन खरीदने के लिए, तो कभी भी जो व्यापारिक वर्ग होता है वो आज के दिन कोई भी वस्तु नहीं खरीदता है, वो हमेशा आज के दिन वस्तु को बेचता है, और जो बेच के उससे जो धन है वो अर्जित किया जाता है, उससे दौलत अर्जित की जाती है, और वही उनके लिए धनतेरस है, उनके लिए लक्ष्मी है। एक आम इंसान के लिए कोई भी ऐसा धनतेरस के लिए शुभ या अशुभ नहीं है। आज देखा जाए तो एक सामान्य इंसान के पास, एक सामान्य परिवार धनतेरस या दीपावली या त्यौहार या पर्व पर वो कम से कम 10 से 20 हजार रुपये खर्च करता है। यानी लक्ष्मी जो अपने जेब के अंदर, अपने पॉकेट मनी के अंदर, अपने पास घर के अंदर जो लक्ष्मी थी, जो धन था, जो दौलत था, जो पैसा था, वो पैसा आज के दिन हम देखा देखी दुनिया की होड़ में बाजार में जाकर हम लुटा देते हैं। उन व्यापारिक वर्ग को हम सौंप देते हैं कि आज के दिन खरीदी गई शुभ माना जाता है। लेकिन हमारे पास लक्ष्मी कहाँ से आई? हम एक लक्ष्मी जी का फोटो खरीद कर घर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं कि हमारे घर वो लक्ष्मी जी आए। लेकिन लक्ष्मी जी कहाँ आए? लक्ष्मी जी जो हमारे पास पैसे थे, हमारी जेब में जो पैसे थे, वो पैसे तो हमने बाजार में किसी वस्तु खरीद कर उसकी दुकान पर उस व्यापारी के लेके आ गए, फिर हमारे पास वो लक्ष्मी कहाँ से निवास करेगी? कहने का मेरा एक सीधा सा तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई भी शुभ और अशुभ नहीं है, और मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि हर मनुष्य का एक एक पल, मनुष्य का एक एक क्षण और मनुष्य का हर समय पवित्र है। आप किसी भी समय वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन इस बाजारीकरण में, इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस देखा देखी की जिंदगी में, इस भेड़ साल की जिंदगी में आप अपना अपव्यय नहीं करके इस अपव्यय को बचाइए, और जो ये धन दौलत है वो अपने पास रखिए, और आप एक सामान्य दिनों में, एक सामान्य समय में आप जो भी आपकी आवश्यक चीजें हैं वो खरीदिए। हम इस बाजारीकरण की देखा देखी में जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारी अनावश्यक वस्तुएं होती है, जो हम नहीं खरीदना चाहते, या हमारे जीवन में या हमारे घर में उन चीज़ों की उपयोगिता नहीं है, फिर भी हम इस देखा देखी में, इस बाजारीकरण में और इस भीड़ के तंत्र में, उस शुभ और अशुभ की भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो वस्तु हम खरीद लेते हैं, और वो जो हमारे पास असली जो धन होता है, वो दौलत होता है, वो दौलत हम बाजार में लुटा के आ जाते हैं। आज धनतेरस पे इतनी बाजार में भीड़ होती है कि किसी भी वस्तु का आप भाव नहीं पूछ सकते, किसी का आप भाव तोल नहीं कर सकते। तमाम ऐसी बाजारीकरण का ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि आज लोग अंधाधुन होकर इस चीज़ों को खरीदते हैं, अनावश्यक चीज़ों को खरीदते हैं, और वो लाकर हम घर रखते हैं। उसका न तो अशुभ से महत्व है, न शुभ से महत्व है। हर वस्तु अपने आप में शुभ है और अपने आप में पवित्र है। यदि इतना ही सब कुछ शुभ होता तो पीछे 364 दिन बसे हैं, उस दिन में तमाम फैक्ट्रियां बंद होती, तमाम कारखाने बंद होते, तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होते, तमाम चीज़ें का कारोबार नहीं होता, तमाम चीज़ों का उत्पादन नहीं होता, और ये तमाम चीज़ें मात्र किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में यदि वो बन के तैयार होती और फिर हमारे पास आती। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जगाएं और हमारे जहन में इस चीज़ों की महत्वता समझे कि आखिर इस बाजारीकरण में, इस वातावरण में, इस संस्कृति में, इस परंपराओं में आखिर कितनी हकीकत है, कितनी सत्यता है। इसके साथ
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे एरोग्या फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को यदि आपने पसंद आया है तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ज़रूर मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगा। धन्यवाद।